क्रूस की मृत्यु। धर्म पुस्तक का वचन यशायाह अगम वक्ता ने कहा, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ये शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाय भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा परमेश्वर ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यशायाह 53:5-6 पद। जितने लोगों ने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु मान लिया है, जितने लोग पवित्र बाइबल को प्यार करते हैं, उनके लिए यह विषय बहुत ही प्यारा है। प्रभु यीशु के क्रूस की मृत्यु, यह मृत्यु अनोखी मृत्यु थी। उसका महत्व बड़ा है। या तो ऐतिहासिक सत्य है कि उसने क्रूस की मृत्यु भोगी। कई लोग इसका अर्थ अपनी राय या विचार के अनुसार लगाते हैं। उसकी मृत्यु का पूरा महत्व या विस्तार हम नहीं समझ सकते हैं, पर हम विश्वास करते हैं कि वह हमारे लिए मरा और उसकी अनोखी मृत्यु के कारण हमें बहुत सी आशीषें मिली हैं, जिनके कारण हम आनंदित हैं। मुख्य बातें जो प्रभु यीशु के क्रूस की मृत्यु के विषय में कही गई हैं, हम यहाँ स्मरण दिला रहे हैं। वह हमारे लिए हमारे अधर्म के कामों के हेतु हमारा दंड अपने ऊपर लेने के लिए क्रूस पर मरा। परमेश्वर का यही प्रेम का प्रबंध था। मनुष्य जाति को पाप और उसके दंड से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु ने दंड सहा। कैसा ऊंचा मनोरथ था। दूसरा, यूहन्ना 1:29 पद में लिखा है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यहूदी व्यवस्था में हर वर्ष एक पर्व मनाया जाता था। उस दिन पूरी जाति के लिए पापों के प्रायश्चित के लिए मेमना बलिदान में चढ़ाया जाता था। सब पुरुष नहा धोकर दिन की इस आराधना में खड़े रहते थे जब तक उनका महायाजक बलिदान चढ़ाकर बाहर नहीं आ जाता था। संत यूहन्ना उसी पर्व और विधि का इशारा करके प्रभु यीशु की ओर संकेत करके कह रहा था, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह ने मेमने का स्थान लिया था, निर्दोष अबोल बलिदान। प्रभु यीशु की मृत्यु का महत्व इसी से समझ सकते हैं। तीसरा, यूहन्ना 3:14 पद में लिखा है, जैसे जंगल में मूसा ने पित्तल के सांप को ऊपर चढ़ाया था, उसी रीति से अवश्य है कि प्रभु यीशु भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। इस वाक्य में पुराने इतिहास की बात याद दिलाई गई है, जब इजरायलियों के बीच में विषैले सांप हजारों की संख्या में निकल पड़े थे। लोगों ने परमेश्वर को पुकारा। प्रभु ने अपने सेवक मूसा से कहा, पित्तल के एक सांप की प्रतिमा बनाकर ऊंची लकड़ी पर टांग देना और प्रजा से कह देना कि जो कोई उसकी ओर देखेगा उस पर सांप का विष ना चढ़ेगा और वह मरेगा नहीं। जिस प्रकार सांप श्रापित है, प्रभु यीशु हमारे लिए श्रापित बना। जिस प्रकार सांप ऊंचे पर टांगा गया था, ठीक इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी टांगे गए थे। जिस प्रकार सांप की ओर केवल देखने से सांप का विष उतर गया था, उसी प्रकार क्रूस पर टंगे हुए प्रभु यीशु मसीह की ओर विश्वास से निहारने से हमारे पाप धुल जाते हैं और मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। चौथा, प्रभु यीशु ने अपने प्रवचन में कहा था यूहन्ना 10:18 में, मेरा प्राण कोई मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। प्रभु यीशु ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपने प्राण दूसरों के लिए बलिदान कर दिए। पांचवा, रोमी 5:6-10 में संत पौलुस कहता है, जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। इसका अर्थ यह है कि अपने किसी कर्म के द्वारा हम अपना उद्धार कार्य पूरा नहीं कर सकते, ना तो ज्ञानवान अपनी ज्ञान बुद्धि से कुछ कर सकता है। धर्म के कोई काम हमारा उपकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक भला काम करके हम 100 बुरे काम करते हैं।
जब हम निर्बल ही थे तो ठीक समय पर मसीही भक्तिहीनों के लिए मरा। कैसा महान उद्देश्य उसकी मृत्यु का था। इस प्रकार धर्म पुस्तक पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु की मृत्यु का महत्व दिखाया गया है। या कहा गया है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा। 1 कुरिन्थियों 15:3 लिखा है, जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। 2 कुरिन्थियों 5:21 हम तो परमेश्वर के न्याय आसन के आगे अपनी कोई धार्मिकता या अच्छाई नहीं दिखा सकते थे। प्रभु ने हमारी जगह अपने लिए ले लिया और अपनी जगह हमें दे दी। हमारा पाप अपने ऊपर ले लिया, अपनी धार्मिकता की छाप हमारे ऊपर लगा दी। कैसी अनोखी बात है। क्या आपके हृदय में इस सत्य की ज्योति आ गई है? इब्रानी 9:26 में यह कहा है, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ, इसलिए कि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। मसीह बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार चढ़ाया गया। आपने देखा कि 2 बार यह शब्द आया है, एक बार। मसीह यीशु के क्रूस की मृत्यु बलिदान के लिए थी, परंतु यह बारंबार चढ़ाने वाला बलिदान नहीं था। युगों के लिए एक ही बलिदान की आवश्यकता थी। वह अपार सर्वसामर्थ्य परमेश्वर है, इसलिए उसका बलिदान संसार भर के लिए, सब युगों के लिए है। इसी कारण ऐसा कहा गया है, एक ही बार। पशु पक्षी के बलिदान बारंबार चढ़ाए जाते थे, परंतु सृष्टिकर्ता का बलिदान एक ही पर्याप्त है। भूत काल, वर्तमान काल और भविष्य काल के पापों का इलाज एक ही बलिदान है। कितना महान बलिदान, उसका प्रभाव कितना व्यापक अर्थात फैलाव का है। मसीह यीशु के क्रूस की मृत्यु का असर बहुत बड़ा है। इसी कारण संत पौलुस लिखते हैं, मैंने ठान लिया कि तुम्हारे बीच में मसीह यीशु के क्रूस की मृत्यु को छोड़ और दूसरी किसी बात की चर्चा ना करूं। प्रचारक संत पतरस भी यही कहता है, मसीह ने भी अधर्मियों के लिए, धर्मी ने पापियों के कारण एक बार दुख उठाया, इसलिए कि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। पहले से ही यह वचन लिखा है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु ने क्रूस की मृत्यु से ही उसका अनोखा कार्य, उसके इतने प्रभाव थोड़े शब्दों में हमने लिखा है। उसकी मृत्यु की भविष्यवाणियां संत दाऊद ने 22वें भजन में दी थी। अगमवक्ता यशायाह ने कई बार स्त्री पुरुष के विषय में लिखा है। हर बार इसी बात पर जोर दिया है कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। प्रभु यीशु स्वयं आपके हृदय में मसीह यीशु की मृत्यु का महान संदेश प्रकाशित करे। गॉड ब्लेस यू।